देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से मजबूरी में सरकार की चर्चा करनी पड़ रही है। प्रजातंत्र में कहते हैं ना कि जब लोक राज में लोक लाज ना हो तो फिर लोक राज तानाशाही में बदल जाता है। आज हरियाणा प्रदेश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं, और सत्ताधारी दल के लोगों में शर्म, लिहाज या लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं। क्योंकि वैसे तो हमने समझ लेना चाहिए था छात्रों ने भी, जब केंद्र सरकार ने किसानों से इतना बड़ा वायदा करके, समझौता करके, और उसके बाद मुकर गई ना। एमएसपी को कानून की गारंटी देने की बात किसी नहीं दे पाई। तो इसी तरीके से प्रदेश सरकार ने, तो ये जिम्मेवारी उन मंत्रियों की है या उन विधायकों की है जो इस समझौते में यहाँ बैठे थे। उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो उन्होंने सरकार का विरोध करना चाहिए। बीजेपी के कुछ मंत्री ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को बदलाया जा रहा है, विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता बदला रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बच्चों की बात मानो। अब नए एडमिशन शुरू होंगे, पढ़ाई का सीजन शुरू होगा, हम तो कह रहे हैं बच्चों की बात मानो। इसमें विपक्ष ने क्या बका दिया? भाई ये अच्छी बात मानती है क्या बीजेपी? छात्र छात्राओं को सिक्योरिटी के कर्मचारियों से पिटवाया जाए, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, सिक्योरिटी अफसर, वो बच्चों को डंडो लेकर के मारा जाए, ये स्टाफ है क्या? बताओ। सरकार अपनी गलती, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलत काम सरकार करे और फिर ये कहे कि भाई सरकार ये कहती। सरकार कौन होती है? एचयू का प्रशासन बार बार अपील कर रहा है बच्चों से घर चले जाए, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर जो है हमारा खत्म हो गया है, अब मेस भी बंद कर दी गई है। तो इनकी बात तो मानो, बात मान ले, अपने आप घर चले जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही है बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती करके उसके बाद फिर एडमिशन ये कहे। सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सड़क पे बैठती है क्योंकि मेस भी बंद है और हॉस्टल भी बंद। सरकार की यार फिर वही बात कर रहे हो। सरकार तो ये कह रही थी ना खर्ची ना पर्ची। पहली बार हरियाणा बढ़ने के बाद ये मौका है कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 3.5 लाख रुपए रिश्वत की पोस्टिंग के लिए मिले जाए, एचपीएससी के दफ्तर में नौकरी हासिल करने के लिए पैसे बरामद हों। यानी कि कितने ही लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, मेरे से इतने रुपये ले लिए, नौकरी भी नहीं लगवाई, पर्चे दर्ज हो रहे हैं। यानी कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं कहता हूं कि बेशर्मी की बीजेपी के लोगों में भी हद है। उसके बाद भी ये कहते फिरते बिना पर्ची बिना खर्ची। तो जिसकी उतर की लोही क्या करेगा कोई भैया। इनके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं। लोकसभा सेशन जो शुरू होने वाला है, और क्या आप मुद्दा उठाएंगे? कौन से मुद्दे? जो सबसे पहले तो ये उठाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, जो धोखा किया हिसार की जनता के साथ एरोड्रम बनाकर। एमपी साहब राम इंद्रजीत कह रहे हैं कि नायब सैनिक तो नाम के मुख्यमंत्री है, सरकार चोरों को खट्टर के बाबूज का। ये तो उसने पूछ लिया मेरे ख्याल में, क्योंकि वो सेंटर में मिनिस्टर होने की पार्टी की बात है। मैं यही तो कह रहा था, बीजेपी की खीर जुतिया में बटन लग रही है। बहुत बुरा हाल है बीजेपी में। लठ बाज जाए, मंत्री मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझता, मुख्यमंत्री किसी को कुछ नहीं समझता।